लोकसभा चुनाव होने में अब बस चंद दिनों की दूरी बची है। ऐसे में पीएम मोदी एक के बाद एक लगातार जनसभाएं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को बिहार के नवादा में जनता को संबोधित किया। पीएम ने बिहार के लोगों से कहा कि ये तो ट्रेलर है, अभी तो भारत को बहुत आगे लेकर जाना है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि तीसरे कार्यकाल में मोदी की नई गारंटियां आने वाली हैं। इसमें गांव की 3 करोड़ बेटियों को लखपति दीदी बनाना और गांव की बेटियों को ड्रोन पायलट बनाना शामिल है। आपको बता दें कि 3 दिन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को दूसरी बार बिहार में चुनावी सभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आरंभ की है ताकि मध्यम वर्ग को बिजली बिल से राहत मिल सके। आपको बता दें कि इस बार मोदी की पहली चुनावी सभा 4 अप्रैल को जमुई में हुई थी। मोदी की गारंटी से परेशान है घमंडिया गठबंधन। पीएम ने कहा कि मोदी सरकार की ये गारंटियां घमंडिया गठबंधन को परेशान कर रही है। विपक्ष के कुछ नेता गारंटी देने वाली बात पर प्रश्न उठाते हैं और इसे गैर कानूनी बताकर प्रतिबंध लगाने की बात करते हैं। क्या परिश्रम करने की गारंटी देना गुनाह है? विपक्ष ने गारंटी को गुनाह बना दिया है। विपक्ष पर करारा प्रहार करते हुए मोदी ने कहा कि अहंकार में डूबे विपक्षी गठबंधन को ये कभी समझ नहीं आएगा। चुनाव में झूठ बोलकर वोट लेने वालों को कभी ये समझ नहीं आएगा। मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 को समाप्त करने की गारंटी को पूरा करके दिखाया। अरे मोदी की गारंटी से घबरा रहे हो क्या? ये लोग कहते हैं और कानून को जानकर कह रहे हैं कि मोदी का गारंटी देना ही गैर कानूनी है। मेरे देशवासी, आप इस देश के मालिक हैं। आप मुझे बताइए, क्या मोदी गैर कानूनी काम कर रहा है? क्या गारंटी देना गैर कानूनी है? क्या मैं मेरे देशवासियों को मेहनत करने की गारंटी देता हूं तो क्या मैं गुनाह करता हूं? मैं मेरे देशवासियों को यह कहूं कि मैं 24 घंटे काम करूंगा तो क्या ये गुनाह है? मोदी गारंटी देता है, उसको भी उन्होंने गुनाह बना दिया। अरे भाई, मोदी गारंटी इसलिए देता है क्योंकि उसके पास गारंटी पूरी करने का मादा है। मोदी इसलिए गारंटी देता है क्योंकि वो गारंटी पूरी करने के लिए जी तोड़ मेहनत करता है। अहंकार में डूबे इंडी गठबंधन वालों को खुद को देश का परमानेंट शासक समझने वाले इंडी गठबंधन वालों को ये समझ नहीं आएगा। खरगे की धारा 370 वाले बयान पर किया अटैक। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के भाषण का जवाब देते हुए मोदी ने कहा कि खरगे कहते हैं कि भाजपा वाले अन्य राज्य में आकर अनुच्छेद 370 की बात क्यों करते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर देश का महत्वपूर्ण अंग है और बिहार के अनेक नौजवानों ने कश्मीर और मातृभूमि के लिए सबसे बड़ा बलिदान दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस का इरादा भारत के टुकड़े टुकड़े करने का है। उन्होंने जनता से पूछा कि ऐसी भाषा बोलने वाले एवं बलिदानियों का अपमान करने वालों को माफ किया जा सकता है? भ्रष्टाचार हटाने के लिए प्रतिबद्ध है मोदी सरकार। मोदी ने कहा कि एक तरफ भाजपा सरकार भ्रष्टाचार को हटाने के लिए प्रतिबद्ध है, वहीं दूसरी ओर विपक्षी गठबंधन भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए रैली निकालता है। सनातन विरोधी और देश के बंटवारे की बात करने वाले कांग्रेसी और विपक्षी दल एक भी वोट पाने के हकदार नहीं है। कांग्रेस को सत्ता और भ्रष्टाचार की लगी लत। कांग्रेस को सत्ता और भ्रष्टाचार की लत लग चुकी है और सत्ता से दूर जाते ही उसके नेता घबराने और विचलित होने लगते हैं। INDIA में प्रधानमंत्री उम्मीदवारी को लेकर चल रहे आपसी कलह और मतभेद पर तंज कसते हुए
मोदी ने कहा कि जिसका स्वयं का हाल यह है वह देश के कल्याण के बारे में क्या सोचेगा। आप मुझे बताइए, देश तोड़ने की बात करने वाले भ्रष्टाचारियों का समर्थन करवाने वाले, सनातन धर्म को खात्मे की बात करने वाले, इन लोगों को बिहार माफ करेगा क्या? बिहार माफ करेगा क्या? कांग्रेस, आरजेडी आपका एक भी वोट पाने के हकदार नहीं है। इन लोगों को सत्ता और भ्रष्टाचार की लत लग चुकी है। सत्ता से दूर जाते ही ऐसे छटपटाने लगते हैं जैसे मछली को पानी से बाहर निकाल दिया गया हो। इसलिए इन्हें सत्ता से दूर रखना बहुत जरूरी है। बिहार की जनता के पास अब मोदी की गारंटी है। जनसभा में उपस्थित लोगों से संवाद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक समय था जब बिहार में जंगल राज हुआ करता था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और सुशील मोदी के कठिन प्रयासों ने जंगल राज का खात्मा कर दिया, एक सुरक्षित वातावरण बनाया। अब बिहार में फिर जंगल राज नहीं चाहिए। बिहार की जनता के पास अब मोदी की गारंटी है। बिहार में एक वो भी समय था जब हमारी बहन बेटियों को सड़क पर निकलने से डर लगता था। नीतीश बाबू के प्रयासों से, हमारे सुशील मोदी जी के अथक प्रयासों से बिहार इस जंगल राज से बाहर निकला। नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार उन परिस्थितियों से बाहर निकला है। अब हर बहन के पास उसके इस भाई की मोदी की गारंटी भी है। पीएम मोदी ने कहा कि देश के 12 करोड़ घरों में बने शौचालय महिलाओं के सम्मान की गारंटी है। बिहार में उज्ज्वला योजना के तहत दिए गए लगभग 1.25 करोड़ गैस कनेक्शन धुएं से आजादी की गारंटी है। आज 12 करोड़ घरों में बने इज्जत घर महिलाओं के सम्मान की गारंटी है। आज बिहार में करीब 1.25 करोड़ उज्ज्वला सिलेंडर धुएं से आजादी की गारंटी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दिए गए 37 लाख आवास महिलाओं की सुविधा और सुरक्षा की गारंटी है। बिहार के 8.5 करोड़ लोगों को मिल रहा मुफ्त राशन इस बात की गारंटी है कि कोई भूखा नहीं सोएगा। बिहार के गरीबों को मिले 37 लाख पीएम आवास महिलाओं की सुरक्षा और सुविधा की गारंटी है। बिहार के 8.5 करोड़ लोगों को मिल रहा मुफ्त राशन इस बात की गारंटी है कि किसी मां की संतान भूखे पेट नहीं सोएगी। मोदी की नई गारंटियां आने वाली हैं। उन्होंने कहा कि तीसरे कार्यकाल में मोदी की नई गारंटियां आने वाली हैं। उसमें गांव की 3 करोड़ बेटियों को लखपति दीदी बनाना और गांव की बेटियों को ड्रोन पायलट बनाना सम्मिलित है। भाजपा सरकार ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आरंभ की है ताकि मध्यम वर्ग को बिजली बिल से राहत मिल सके। तीसरे कार्यकाल में अभी तो मोदी की कई और गारंटी आने वाली है। अब मोदी की गारंटी है कि गांवों की 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे। अब मोदी की गारंटी गांव और गरीब परिवार की बहनों को ड्रोन पायलट बनाने की है। मोदी ने पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना भी शुरू की है ताकि गरीबों का बिजली का बिल, मध्यम वर्ग का बिजली का बिल 0 हो जाए, शून्य हो जाए। आईएनडीआईए के विजन और विश्वसनीयता पर मोदी ने ली चुटकी। मोदी ने आईएनडीआईए पर प्रहार करते हुए कहा कि विपक्ष के पास न विजन है न विश्वसनीयता। वे दिल्ली में एक साथ खड़े तो होते हैं लेकिन वास्तविकता में अलग राज्यों में एक दूसरे पर अपशब्द का उपयोग करते हैं।
बिहार में INDIA अपने उम्मीदवार का भी चयन नहीं कर पा रहे हैं। साथियों, इंडी गठबंधन के पास न विजन है न विश्वसनीयता है। दिल्ली में जो लोग एक साथ खड़े होते हैं, अलग अलग राज्यों में वही एक दूसरे को गाली देते हैं। यहां बिहार में तो गजब हाल चल रहा है। यहां इंडी गठबंधन एक उम्मीदवार खड़ा करता है तो दूसरा नेता कहता है कि असली उम्मीदवार वो है। यहां आपस में ही सिर फुटबल मची है। पीएम मोदी ने कहा कि सत्ता के स्वार्थ और मजबूरी के चलते साथ आए लोग हैं। भ्रष्टाचारियों और देश विरोधी नफरती ताकतों का ठिकाना है। ये लोग सनातन धर्म को समाप्त करने और भारत का फिर से विभाजन करने की बात करते हैं। 2 दिन पहले कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र जारी किया है, उसमें भी तुष्टीकरण की छाप स्पष्ट दिखाई पड़ती है। ये मजबूरी में साथ आए लोग हैं और इनकी मजबूरी का एक ही नाम है सत्ता का स्वार्थ। आप इनके बयान देख लीजिए। इंडी गठबंधन वाले सनातन धर्म को समाप्त करने की बात करते हैं। इंडी गठबंधन वाले भारत के एक और विभाजन करने की बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता खुलेआम बयान दे रहे हैं कि वो दक्षिण भारत को अलग कर देंगे। 2 दिन पहले कांग्रेस ने जो अपना घोषणा पत्र जारी किया है, उसमें भी मुस्लिम लीग के विचारों की छाप है। कांग्रेस ने घोषणा पत्र नहीं, तुष्टीकरण पत्र जारी किया है। आंख दिखाने वाले आटा को तरस रहे। प्रधानमंत्री ने कहा कि मोदी की गारंटी थी, जिससे 3 तलाक जैसी महिला विरोधी कुप्रथा खत्म हो गई। आज भारत के दुश्मन अनाज के लिए भी तरस रहे हैं। पीएम ने कहा कि कांग्रेस और राजद ने प्रभु श्री राम के मंदिर का निर्माण रोकने के लिए बहुत साल तक प्रयास किया, मगर मोदी की गारंटी के कारण आज अयोध्या में राम मंदिर का शिखर आसमान को छू रहा है। राम मंदिर के मुद्दे पर विपक्ष पर किया प्रहार। पीएम मोदी ने कहा कि प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर देशवासियों के चंदे से बना है, लेकिन विपक्ष की पार्टियों ने राम मंदिर में प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा का भी अपमान किया। इनके अंदर प्रभु श्री राम के लिए इतना जहर भरा है कि विपक्ष के कुछ नेता शामिल हुए तो उनको 6 वर्ष के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि जनता जानती है कि मोदी की गारंटी चलती रही तो इंडी गठबंधन के वोट बैंक की दुकान बंद हो जाएगी, इसलिए ये लोग मोदी की गारंटी का विरोध कर रहे हैं। बाबा साहेब का नाम ले विपक्ष पर कसा तंज। पीएम मोदी ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि इंडी गठबंधन बाबा साहेब अम्बेडकर की बात करते हैं, लेकिन इतने वर्ष शासन किया मगर जम्मू कश्मीर में बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान लागू नहीं होने दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस जनसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, लोजपा के अध्यक्ष चिराग पासवान, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा से संतोष सुमन, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, नित्यानंद राय, विजय चौधरी और अशोक सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।